वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अभी तक अपना जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है उसी को लेके फर्दर डिस्कशन में चलते जा रहे हैं। अच्छा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ अजम्पशंस हैं। जब तक वो अजम्पशंस नहीं होंगी आपका जो मल्टीप्लायर वाली थ्योरी है ये सही तरीके से काम नहीं करेगी। ठीक है, इंशाल्लाह आज उसी को मज़ीद हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। हमने अजम्पशंस सारी पढ़ ली थी। आपके आई कैप के पेपर में इस चैप्टर 8 जो है इसमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं और मल्टीपल क्वेश्चन को पूछ रहा होता है। तो हमारा जो चैप्टर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ आपने लिख भी लेना है ताकि आपको याद रहे और इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसमें से तीन तरह के क्वेश्चंस आई कैप पूछ रहा होता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है न्यूमेरिकल का। ठीक है, एक वो पूछता है आपसे अजम्पशंस में से। ठीक है, और एक वो आपसे पूछ सकता है इसकी लिमिटेशंस में से। ठीक है, अभी हम लिमिटेशन इंशाल्लाह आज वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चैप्टर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको आएंगे, एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा आई कैप। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर मल्टीप्लायर की बात करें तो यहाँ से आपको वो न्यूमेरिकल भी पूछेगा, हो सकता है अजम्पशंस में से पूछ ले या लिमिटेशंस में से पूछ ले। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमने जब मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमने कहा के इज इक्वल टू 1/MP s प्लस MP t प्लस MP m। ठीक, तो ये हमने कहा था। अच्छा, अगर एक सिंपल इकोनॉमी रखी जाए जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रही और वो क्लोज इकोनॉमी है, हम बाहर की दुनिया के साथ लिंक नहीं है, तो उसमें ये दोनों इररेलेवेंट हो जाते हैं। वहाँ पे मतलब सिंपल के क्या होगा, MP s जो है ना, के इज इक्वल टू 1/MP s। इससे आपको आंसर मिल जाएगा। बट जैसे जैसे हम इस इकोनॉमी को थोड़ा ओपन करते जाएंगे, इससे कि हम अगर ये चाहें कि गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर करे तो वहाँ पे एमपीटी आ जाएगा। और अगर हम ये करें कि हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, वहाँ पे हम बाकी कंट्रीज के साथ भी जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो एमपीएम भी आ जाएगा। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लायर। ठीक है, और वो मल्टीप्लायर सिंपल मल्टीप्लायर नहीं है, वो मल्टीप्लायर है टैक्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लायर को के से लिखते हैं, टैक्स को टी से लिखते हैं, तो के टी भी कहते हैं प्यार से। ठीक है, तो टैक्स मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर क्या होता है, क्लोज इकोनॉमिक मॉडल में ही यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस है गवर्नमेंट की। ठीक है, एक वो क्लोज इकोनॉमिक मॉडल होगा जहाँ पे गवर्नमेंट की भी प्रेजेंस नहीं है, तो वहाँ पे तो हमारे पास के एस वाला होगा, मतलब सिर्फ सेविंग वाला। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या होगा, 1/MP s। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्लोज इकोनॉमी है, मतलब हम बाहर की जो दूसरी इकोनॉमी है उनके साथ जो है ना वो ट्रेड नहीं कर रहे। सो यहाँ पे अभी तक इंपोर्ट का जिक्र नहीं आ रहा, बट यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रेजेंस मौजूद है, वो टैक्स लेगी। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, एमपीटी, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये क्या होता है, ये परसेंटेज ऑफ इनकम डेट इज पेड टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। बेसिकली कितना रुझान है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया जाता है, ये एमपीटी कहलाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे के टी क्या होगा, के टी इज इक्वल टू होगा 1/MP s प्लस MP t। सो क्वेश्चन में अगर इन दोनों की फिगर्स गिवन हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है और वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। सपोज द पीपल्स आर सेविंग 30% एंड देयर इनकम वॉलेंट्री। ठीक है, ऑफ द इनकम वॉलेंट्री, आमतौर पे लोग 30% जो है वो सेविंग कर रहे हैं, एंड पेइंग 20% टू द गवर्नमेंट एज टैक्स। देन व्हाट विल बी द, तो अब क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लायर क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज में वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं जो इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। एम पी एस क्या है, 30% को अगर मैं इस तरह लिखूं तो ये बेसिकली यही है, अगर मैं परसेंटेज का साइन हटा दूं तो ये 0.3 है। और एम पी टी क्या है हमारे पास, 0.2। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि के टी इज इक्वल टू 1/0.3 प्लस 0.2, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, आंसर आएगा कि के टी जो है वो आपके 2 के बराबर है। ठीक है, बेसिकली 1/5 आ रहा है ना, तो आंसर 2 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इम्पोर्ट मल्टीप्लायर पे। ठीक है, जिसको हम के एम भी कहते हैं प्यार से। ठीक है, मल्टीप्लायर है जहाँ पे ओपन इकोनॉमिक मॉडल है। अच्छा,
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट क्या होता है? इट इज़ द परसेंटेज ऑफ इनकम दैट इज़ यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मतलब आप अपनी इकोनॉमी की बाउंड्री के बाहर से जब आप गुड एंड सर्विसेज को खरीद रहे हो, तो वो आपका ये शो करता है कि आपका कितना रुझान है कि आप अपनी इनकम का कितने परसेंट जो है वो इम्पोर्ट करने पे चीज़ों पे लगा देते हो। ठीक है, एमपीएम इसको कहते हैं। यहाँ पे केएम क्या होता है हमारे पास? वो होता है 1/MPS प्लस एमपीटी एंड एमपीएम। ठीक है, अब दोबारा एक एग्जांपल करते हैं। 30% सेविंग थी, 20% टैक्स था। ठीक है, और इन एडिशन लोग जो है वो 10% क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट के ऊपर भी लगा रहे हैं। सो अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। एम पी एस इज इक्वल टू 0.3, एम पी टी इज इक्वल टू 0.2 और एम पी एम इज इक्वल टू 0.1। सो 1/0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1, तो आपके पास ये आ गया है 1/0.6। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 1.67 km के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने कुछ चीज़ों को देख लिया, अब ज़रा थोड़ा सा फर्दर इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आपने मुझे ये बताना है कि ये जो के की वैल्यू है, ये अगर मैं इनको लिखूं एम पी एस प्लस एम पी टी प्लस एम पी एम। अच्छा, मैं इसके आंसर आपको खुद से नहीं बताऊंगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। आपने खुद से इनको एनालाइज करके खुद अपने माइंड में क्वेश्चन का आंसर सोचना है जो मैं अभी पूछता जाऊँ। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये तीनों की, इनका इसके साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है? ठीक है, चलिए ये बता देता हूँ। इनका इसके साथ इनका नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, 1/, ये देखे ना है। इसका मतलब क्या है? अगर जो है ना वो सिंपल रखा जाए, तो मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? इसकी वैल्यू कम होगी। ये मैंने वैसे आपसे क्वेश्चन पूछना था, खैर मैं खुद ही बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे तीनों में से किसी की भी मैं वैल्यू अगर इंक्रीज करूंगा तो के का आंसर जो आएगा वो मेरे पास हमेशा कम आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो भी कर लेते हैं। ठीक है, से 1/5। ठीक है, ये एम पी एस ले लें या इन तीनों का आंसर ले लेते हैं 1/5। तो आंसर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं के को डिवाइड करूँ 1/6, तो आंसर के का आएगा 1.6, ये कुछ इस तरह समथिंग समथिंग आएगा। इसका मतलब ये कि जितनी ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, मेरा के का आंसर जो है वो कम होता जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। जितनी इन तीनों की वैल्यूज बढ़ती जाएगी, के का जो है ना वो आपकी उतना कम होता जाएगा के का आंसर। ये तीनों बेसिकली क्या हैं? ये तीनों विड्रॉल्स। ठीक है, ये तीनों विड्रॉल्स हैं। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी से जितने ज़्यादा विड्रॉल्स होंगे, आपकी इकोनॉमी उतनी कम तरक्की करेगी, मतलब उतनी वैल्यू की कम होगी। फॉर एग्जांपल, आप इन्वेस्टमेंट लेके आए हो 1000 की। ठीक है, और आपकी इकोनॉमी में ये जो तीनों विड्रॉल्स हैं ये ज़्यादा हैं, तो आप इसका मल्टीप्लायर जो है, से कि पहले कितना है, 2 का है, तो आप इसको कन्वर्ट कितने में कर सकते हो? आप जो नई इन्वेस्टमेंट 1000 की लाए हो, मल्टीप्लायर 2 का है, तो ये कई गुना बढ़ेगी। कितने की हो जाएगी? चेंज इन नेशनल इनकम कितने की आएगी? 2000 की। 1000 की इन्वेस्टमेंट आई, उससे 2000 की इन्वेस्टमेंट 2000 की नेशनल इनकम आ गई। लेकिन अगर ये बढ़ते जाएंगे तो ये इससे कम होता जाएगा। ठीक है, और अगर ये कम होते जाएंगे विड्रॉल्स, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ती जाए, 5 हो जाए, तो यहाँ पे 5000 आ जाए, उतनी आपकी इकोनॉमी ज़्यादा तरक्की करेगी। अब ज़रा ये समझें कि क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेके आते हो, कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, ये जो नीचे 3 आ रही हैं फिगर, ये क्या है? ये विड्रॉल्स हैं। तो मुझे बताएं, जब विड्रॉल्स ज़्यादा होंगी तो के की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी? के की वैल्यू डेफिनेटली कम होगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि के की वैल्यू कम होने का इफेक्ट नेशनल इनकम पे इस तरह जा रहा होगा कि आपकी नई इन्वेस्टमेंट आती है, उसमें से विड्रॉल ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी इकोनॉमी क्या ग्रो करेगी? ठीक है, सो जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका मतलब यह है कि उतनी आपकी विड्रॉल्स की वैल्यू कम है, उतनी आपकी इकोनॉमी जल्दी ग्रो करेगी। सो किसी भी इकोनॉमी के लिए के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना उनके लिए अच्छा है। वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आएंगे, के ज़्यादा बड़ा होगा, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, और उसके पीछे रीज़न क्या होगी कि उस इकोनॉमी के अंदर जो विड्रॉल्स हैं उनकी वैल्यूज बेसिकली कम है।
अगर विड्रॉल्स की वैल्यू ज़्यादा है तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट से जो आपको फ़ायदा होना है वो भी कम हो जाएगा, नेशनल इनकम पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ये एक तो आपको चीज़ समझानी। अच्छा, तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर ये बढ़ रही है तो के की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो के की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर ये बढ़ रही है तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, ये बढ़ रहा है तो के की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये पूछूं एमपीसी की वैल्यू बढ़ रही है तो के की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, तो आपका क्या आंसर होगा? एमपीसी की वजह से के की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि एमपीसी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन। जितना ये ज़्यादा होगा उतनी ये कम होगी, और जितना ये कम होगा उतनी के की वैल्यू ज़्यादा होनी है। सो एम पी सी का डायरेक्ट रिलेशन है के साथ, और बाकी इन तीनों का नेगेटिव रिलेशन है के साथ। ठीक है, इसको बेशक दोबारा रोक के सुनिएगा, एक दफ़ा समझ नहीं आता, दो दफ़ा समझ नहीं आता, जितनी दफ़ा समझ नहीं आता इसको दोबारा वीडियो को रोक के आपने सुनना है। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको कहता है एम पी सी इज इक्वल टू 0.8, एम पी टी इज इक्वल टू 0.1, एम पी एम इज इक्वल टू 0.3। सो क्या आप के कैलकुलेट कर सकते हो? ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, एम पी सी की वैल्यू, एम पी एस की वैल्यू नहीं है। सो आप यहाँ से एम पी एस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन, तो वहाँ से आपको वैल्यू पता लग सकती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए था, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आपको बताया गया है कि जो है ना वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,000 का है। ठीक है, के की वैल्यू बता दी जाएगी, से कि 5 कह दिया जाता है। या के लिए जो वैल्यूज़ आपको चाहिए एम पी एस प्लस एम पी टी प्लस एम पी एम, इनकी वैल्यूज़ बता दी जाएगी। ठीक है, जो भी करना है। अब आपसे वो एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ इतनी चेंज आई है इन्वेस्टमेंट में, तो इसकी वजह से कितनी चेंज आएगी इनकम के अंदर या नेशनल आउटपुट के अंदर। तो आप कैसे करोगे? आप चेंज इन वाई निकालोगे 1000, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 5000। तो ये आपने क्या बता दिया कि 5000 से चेंज आई। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको ये कहता है कि आपने से इसको क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नेशनल, सॉरी, इन्वेस्टमेंट आपने की है 1000 की, के की वैल्यू है 5। ठीक है, और ये क्वेश्चन में ही वो आपको बता रहा है कि इस टाइम आपकी नेशनल इनकम जो है वो है 20,000। ठीक है, और वो कहता है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर सकता है। वो कहता है इस टाइम जो है ना आपकी इकोनॉमी की नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट जो है वो 20,000 है, के 5 है, आप एक नई इन्वेस्टमेंट लेके आए हो 1000 से। तो अब बताओ कि 1000 की नई इन्वेस्टमेंट आने से जब मल्टीप्लायर इफेक्ट लगेगा तो अब आपकी नेशनल इनकम या टोटल नेशनल आउटपुट कितनी हो जाएगी? तो बच्चों, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि ऊपर वाले में वो पूछ रहा था कि नेशनल इनकम में चेंज कितना आएगा। इसमें वो कह रहा है कि नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि चेंज कितना आएगा। चेंज कितना आ रहा है, 1000 प्लस 5 इज इक्वल टू 5000, और पहले कितनी थी 20,000, तो अब कितनी हो जाएगी, ये वाई नोट थी, अब वाई वन हो जाएगी, वाई नोट प्लस जो चेंज आया उसके अंदर 5000 का वो, तो ये 20,000 पहले थी, 5000 से अब नई इन्वेस्टमेंट आने का चेंज आया है, तो अब वो हो जाएगी 25,000। ठीक है, सो ये आंसर है। ये अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन सिंपल वो आपसे
ये नहीं करेगा कि हलवा बना के आपको प्लेट में रख देगा कि खाओ, नहीं। वो आपसे डिफरेंट तरीके से पहले हलवा बनवाएगा, फिर आप खाने के काबिल होगे। वो आपको सीधा सीधा सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके नहीं देगा, वो आपको कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स इधर देगा, कुछ इधर देगा, आपने उसको खुद पिक करना है और उसको रेडी टू ईट बनाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपसे वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, आपने मेंटली अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना है कि जिस तरीके से भी वो पूछे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो आप उसको अच्छे से आंसर दे सको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं पहले तो। अच्छा, एक नोट है। नोट ये कहता है कि एम पी एस, एम पी टी एंड एम पी एम आर विड्रॉल्स या लीकेजेस हैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन लीकेजेस एंड मल्टीप्लायर। के साथ इन विड्रॉल्स का या लीकेजेस का नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लायर इफेक्ट की लिमिटेशंस। हमने पहले अजम्पशंस पढ़ी, अजम्पशंस पढ़ी थी, अब हम लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी थ्योरी में जो लिमिटेशंस होती हैं उनको दूर करने के लिए ही कुछ अजम्पशंस ली जाती हैं। ठीक है, तो जो अजम्पशंस थी वो इसलिए थी कि ये लिमिटेशन को साइड पे रखा जाए, अज्यूम किया जाए इनको कांस्टेंट, और फिर हम जो है ना अपनी थ्योरी को सही तरीके से साबित कर सकें। अब लिमिटेशंस बेसिकली उनसे मिलती जुलती है अजम्पशन से। ठीक है, लिमिटेशन का मतलब क्या है कि इस मल्टीप्लायर इफेक्ट वाली जो थ्योरी है इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ खामियां हैं। ठीक है, इन खामियों के लिए हमने कुछ एजम्पशंस ली थी। ठीक है, तो अब ये खामियां कौन सी हैं? वो खामियां ये हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है तो मल्टीप्लायर इनफेक्टिव हो जाता है। अगर आपको याद हो तो जब हमने एजम्पशंस पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि एडी ये होती है, ये आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। ठीक है, अगर आप इस जगह पे हो, आपकी एडी यहाँ पे है और यहाँ पे आप चाह रहे हो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट लगे, तो यहाँ पे नहीं लग सकेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी रिसोर्सेज पहले से ही 100% यूज़ कर लिए हैं। अब नई इन्वेस्टमेंट आने से आपकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा होगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट पैसे तो आ रहे हैं, बट आप उससे क्या कर रहे हो, सिर्फ अपनी चीज़ों की प्राइस बढ़ा रहे हो, ना कि उस इन्वेस्टमेंट से मज़ीद जो है वो चीज़ें बना पा रहे हो। ठीक है, तो इनफेक्टिव हो जाता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे आप पहुंच जाते हो। एंड फर्दर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल काज ओनली इंक्रीज इन प्राइस एंड नॉट मच इंक्रीज इन जीडीपी। और उसके बाद फिर आप इस लॉन्ग रन कर पे आ जाते हो तो सिर्फ प्राइस पे इफेक्ट आ रहा होता है, आपकी नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही होती। सेकंड, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी खामी क्या है? लीकेज आर दी सर्कल फ्लो ऑफ द इनकम वुड मेक दी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई वेरी लो। हमने ये कहा था कि अगर लीकेजेस बढ़ती हैं जैसे कि एमपीएस या एमपीटी या एमपीएम, ठीक है, इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो के कम होता जाएगा। ये इसकी एक लिमिटेशन है। लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वुड मेक द वैल्यू मल्टीप्लाई वेरी लो। जितनी ये लीकेजेस ज़्यादा होंगी उतनी के की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड एक्स्ट्रा स्पेंडिंग इन इकोनॉमी वुड हैव नॉमिनल इफेक्ट ऑन जीडीपी। सो उसके वजह से के का इफेक्ट जब कम है तो बेशक नई इन्वेस्टमेंट भी आ रही हो, आपकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है लिमिटेशन? अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड कितनी दस्तियाब हैं आपकी इकोनॉमी में? देखो, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, ठीक है, अगर नई इन्वेस्टमेंट से चीज़ें नहीं बन पा रही तो इसका मतलब है कि आप में से कोई खर्च नहीं करेगा। जब कोई खर्च नहीं करेगा तो अगले बंदे की इनकम नहीं बनेगी, इनकम नहीं बनेगी तो वो आगे इस तरह आपका साइकिल नहीं चलेगा और कई गुना ज़्यादा आपकी नेशनल इनकम नहीं बढ़ सकेगी। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लायर वर्क ओनली इफ द कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल इन सरप्लस। ये तब ही काम करता है जब कंज्यूमर गुड्स सरप्लस में पड़ी हो। ठीक है, इफ सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंज्यूमर गुड इज नॉट अवेलेबल, अगर वो सुफिशिएंट अमाउंट नहीं है उनकी दस्तियाब कंज्यूमर गुड की, तो कंज्यूमर विल नॉट एबल टू स्पेंड देयर मनी। ठीक है, अगर वो अपनी इनकम नहीं स्पेंड कर सकेगा तो भाई वो किसी आगे किसी और बंदे की इनकम नहीं बन सकेगी। सो यहाँ पे भी मल्टीप्लायर इफेक्ट सही से काम करना छोड़ देगा। उसके बाद है टाइम लैग। There is a time lag exists between the initial investment made and then the full effect of multiplier effect will fall। इसका मतलब यह है कि ये नहीं है कि आप नई इन्वेस्टमेंट लेके आओ और 1 सेकंड के अंदर आप चुटकी बजाओ तो आपकी नेशनल इनकम कई गुना बढ़ जाए। वो कहा जा रहा है कि भाई इसकी लिमिटेशन है कि ये अच्छा खासा टाइम लेता है। ठीक है, इसमें टाइम लैग होता है, अच्छा खासा टाइम होता है जब आप इन्वेस्टमेंट लेके आते हो और अल्टीमेटली आप इसको देखते हो, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी नेशनल इनकम पे कई गुना ज़्यादा का इफेक्ट आते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सो ये कुछ इसकी जो थी वो थी हमारी
लिमिटेशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे जिसको कहते हैं एक्सीलरेटर। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।